आप स्वयं से अंधियारी निभाना छोड़ दें। जिंदगी में अगर दीप चाहे तो रोशनी पैदा कर सकती है। वास्तव में अंधेरा चीरने के लिए एक किरण ही काफी है। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिए जलाएं, दिए जलाएं। आइए भारतीय संस्कृति की लौ बढ़ाएं, दिए जलाएं, दिए जलाएं। आप सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। मिसेस CR पाटिल महोदय का स्वागत रेखा चौधरी जी करेंगी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। समस्त बिहार झारखंड समाज ट्रस्ट महिला समिति द्वारा आयोजित कल आज और कल सिर्फ हमसे इस कार्यक्रम के उद्घाटक हम सबके लाडले लोकप्रिय सांसद श्री CR पाटिल साहब, जिस प्रांगण में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय दक्षेश भाई ठाकर जी, महिलाओं की प्रतिनिधित्व करती हुई IPS सुश्री विधि चौधरी जी, दिल्ली से हमारे बीच पधारी हुई मुख्य वक्ता के तौर पे डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, डॉक्टर मीनाक्षी भटनागर जी, नीरजा ठाकुर जी, प्रीति जोशी जी, गीताबेन श्रॉफ, मनीष भाई, संगीताबेन पाटिल, लखनऊ से पधारी महिलाओं के लिए बहुत ही ओजपूर्ण लिखना और ओजपूर्ण बोलना ऐसे सुश्री कविता तिवारी, और महिलाओं की बात दर्द को लिखना और प्रेम को लिखना दोनों ही भाषा में महारत हासिल किया हुआ डॉक्टर अनुशपन जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करते हुए मैं हर्ष हो रहा है। आप सब लोगों को ये खाली कुर्सियां जरूर चिढ़ा रही होगी, लेकिन 5 महिलाओं ने मिलकर के जितना ये कार्यक्रम किया, 5 या 6 महिलाओं ने मिलकर के, मैं सबसे पहले उन 5 महिलाओं का तालियों से चाहता हूं आप उनका मनोबल बढ़ाएं। उनका ये पहला प्रयास था और इस पहले प्रयास को मैं तो सफलता के रूप में देख रहा हूं। किसी भी समाज का विकास, किसी भी संगठन का विकास पूर्ण रूप से तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी लोग उसमें सहभागी नहीं बने। तो इसी रूप को मानते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने महिला संगठन को सक्रिय करने की कोशिश की, और उसमें जो बहनों ने वीरा उठाया उसमें अभी आपके सामने सब आ चुके हैं। मैं खाली नाम ले रहा हूं। रानी चौधरी अभी तक वो आई नहीं है, रानी और प्रतुल चौधरी, उनका नाम शायद स्वागत में CP साहब के स्वागत में है, इसलिए उनका अभी तक वो मंच पे नहीं आ सकी हैं। सीमा कमाल अग्रवाल, दीपिका खंडेलवाल, मधु भिवानी वाला
और बट ऑब्वियस मेरी वाइफ रेखा भी लगी हुई है उस काम में 5-6 दिन से, 5-6 लोगों की टीम में वो भी लगी हुई है। मित्रों, अभी जब एक दिल्ली में केस हुआ, पूरा देश का मीडिया ने कहा कि पूरा देश सड़क पे आ गया। बड़े से बड़ी हस्तियां जो है अपने अपने तरीके से, चाहे राजनीतिक हस्ती हो या धार्मिक हस्ती हो या सामाजिक व्यक्तित्व हो, सब ने अपने अपने तरीके से एक एक स्टेटमेंट दिया और अपनी इतिश्री की। ये हमारी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी दोनों पूरी हो गई। क्या जितने भी विषय हुए, जितने भी आपने मीडिया में देखा, जितने भी प्रदर्शन हुए, क्या बदला? हम ये कहते हैं हम जाग गए। जिस दिन पूरा देश सड़क पे था, उसके अगले दिन भी पेपर में कई सारे बलात्कार के, कई सारे छेड़खानी के केस दर्ज हुए। हमें हमेशा शिकायत होती है, शिकायत हमें होती है दूसरों से। राजनीति ये नहीं करता, राजनीतिक ऐसे नहीं करते, पुलिस ऐसा नहीं करती, फलाना ऐसा नहीं करता। ये शिकायत के बजाय इस प्रश्न को रूप में अगर हम अपने आप से पूछने लगे कि इस घटना के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, हमारा चुप रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जरूरत पड़े तब हमारे खड़े होने की कहां जरूरत है। ये सारे प्रश्न जो हम दूसरों से करते हैं, वो सारे प्रश्न जिस दिन हम अपने आप से करने लगेंगे, मुझे लगता है समाज उस दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। ये इसी रूप में एक प्रयास है कि ये प्रश्न हम दूसरों के बजाय हम अपने आप से करें। एक प्रश्नोत्तर सेशन जरूर है इसमें कि आप पूछें, लेकिन वो प्रश्न हम जब दूसरों से पूछते हैं तो उसमें जिम्मेदारी हमारे अपने लिए भी खरी होती है। ये इसके लिए एक प्रयास है। आप सभी अतिथियों से, आप सभी आगंतुकों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जितना अधिक से अधिक समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और आप सबको सहभागिता से, लोग भले ही कम हैं, हम इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। इस संस्था के लिए भी जो हमने सपने देखे हैं बहुत सारे हैं। सामाजिक कार्यों में 1 मई से एक मोबाइल हॉस्पिटल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्था की तरफ से, उसकी मैं यहां घोषणा करना चाहता हूं। और आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी, आगे समाज उपयोगी काम करती रहेगी और समाज को और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रयासरत रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सही कहा। जब रोज बस्तियों को जलाया करेंगे लोग, गौर फरमाइएगा, जब रोज बस्तियों को जलाया करेंगे लोग, किस आस पर घरों को सजाया करेंगे लोग। और ऐसा ही अगर आंधियों का सिलसिला रहा, और अगर ऐसा ही आंधियों का सिलसिला रहा, तो घर में चिराग भी न जलाया करेंगे लोग, घर में चिराग भी न जलाया करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्रीमती नीरजा ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस विषय पर रोशनी डालते हुए कुछ शब्द कहें। स्वागत है मैम आपका। हेलो, समस्त बिहार झारखंड ट्रस्ट की ओर से जो हमें यहाँ सम्मानित किया गया, उस सम्मान को लेकर अति सम्मानित होते हुए मैं श्रीमती नीरजा ठाकुर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंचस्थ CR पाटिल सर, संगीताबेन पाटिल, वर्तिका नंदा दी एवं सभी मंचस्थ महानुभाव तथा बहनों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। मुझे 2 शब्द कहने को कहा गया है। अभी थोड़ी से जो 2 शब्द अजय जी ने कहा, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। शिकवा नहीं किसी से शिकायत नहीं, शिकवा नहीं किसी से शिकायत नहीं,
नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, ऐसा सोचा करते थे हम। शिकवा शिकायत नहीं करते थे। हम महिलाओं का एक क्षेत्र था कि हम सोचते थे हमारे नसीब में यही था, यही मिला। माताएं भी सिखाती थी, बेटा तेरे नसीब में जो होगा वो तुमको मिल जाएगा। हाँ, ससुराल गए तो वहां भी यही होता था, आप तुम्हारे नसीब का जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन नसीब से ऊपर उठकर यदि हमने अपनी हाथों में रेखाएं खींची हैं और एक योजना बनाया है आगे बढ़ने का, तो पहला कदम उठाने भर की देरी होती है, फिर तो रास्ते मिलते जाते हैं। आगे बढ़े थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, वैसा ही एक कारवां यहाँ बनेगा। मुझे एक शिक्षक के रूप में यहाँ सम्मानित किया गया। समाज में शिक्षक की ये भूमिका और ये सम्मान देखकर सचमुच दिल का रोम रोम जागृत हो गया। और शिक्षक के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। रुद्र नहीं मैं रम्य हूं, रुद्र नहीं मैं रम्य हूं, लाचार नहीं मैं विचार हूं, आवेग नहीं मैं संवेग हूं, अवला नहीं मैं सबला हूं, भविष्य से खेलती हूं, वर्तमान से खेलती हूं, भाग्य का निर्माण करती हूं जो भारत वर्ष को नई दिशा देगा, नई दशा देगा। इसीलिए मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक हूं, शिक्षक हूं। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत खूब कहा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए रखा गया है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उनका आंगन सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता, बेटी का अवतार नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती प्रीति जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और 2 शब्द कहें। स्वागत है मैडम आपका। मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री CR पाटिल साहब, मिसेस पाटिल जी, यूनिवर्सिटी के दक्षिश भाई ठाकुर साहब, के गुप्ता साहब, अजय चौधरी जी और वर्तिका नंदा जी, VP चौधरी जी, गीताबेन स्टॉफ और अन्य आदरणीय मंचस्थगण, उपस्थित तमाम आमंत्रितगण। ये जो टाइटल है बहुत बढ़िया है, कल, आज और कल सिर्फ हमसे। सबसे पहले हम देखें प्राचीन समय में, कल की बात करते हैं तो महिलाएं ज़्यादातर घर में ही चूल्हा चौका संभालना था और चूल्हा चौका संभालती रही थी पहले के ज़माने में। और आर्थिक उपार्जन की जिम्मेदारी पुरुष वर्ग की थी कि कमाई पुरुष करके लाता था और घर बच्चे संभालने और महिलाओं की जिम्मेदारी थी। ये जो बात है प्राचीन समय की है। अभी आज हम देखते हैं तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आर्थिक उपार्जन के साथ साथ सामाजिक जवाबदारी भी निभाती है, कौटुंबिक जवाबदारी भी निभाती है। तो ये आज की बात है। तो आज का ये जो शिला है तो उसमें महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ऐसा है, महिलाओं जो फिजिकल तौर से पुरुष के जो डिफरेंसेस है वैज्ञानिक तौर से, तो उसके लिए फिजिकल सशक्त होना वो भी ज़रूरी है। तभी हमने देखा है कि कई संस्थाएं, कई NGO आज महिला सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। हमारे पुलिस कमिश्नर श्री भी, कई NGO,
कल भी महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, महिला सुरक्षा अभियान। तो ये आवश्यकता कब से हो गई, कैसे लागू हुई? तो ये जो दिल्ली गैंगरेप घटना बनी, तो इससे समाज जागृत हुआ है, हम सब जागृत हुए हैं कि कहीं और से भी ऐसा कोई भी दुष्कृत्य, ऐसे दुष्कर्म, ऐसे कोई